धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आज आपको मिलवाते हैं मैनपुरी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन श्रीमती मनोरमा सिंह जी से। और आपने नमस्कार किया, आपने सोचा कि ये कौन बैठे हैं, है ना? तो ये बैठे हैं मैनपुरी नगर पालिका परिषद के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे क्यों बैठे हैं आप प्रश्न कर देंगे, क्योंकि आपके पति हैं। ठीक है, हम तीनों लोग आप सबको नमस्कार कहते हैं। चेयरमैन साहब, विकास की बातें मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी। आज हम आपको या आपके बारे में जनता को ये बताना चाहेंगे कि इनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया आपने। क्योंकि इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, इसलिए मैंने अच्छा, ये बात है। अब आज समझ में आया। लोग बाग ये पूछते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर लक्ष्मण जी क्यों हैं, आप समझ रहे हो ना? तो आज आपको चेयरमैन साहब बता रही हैं कि इनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया। आपने इनको चेयरमैन बनाया तो ये आपके प्रति भी उतनी ही उत्तरदायित्व निभा रही हैं। बहुत अब अच्छी तरह या खराब आप बता सकते हो, मैं तो केवल प्रश्न पूछना जानता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि चेयरमैन साहब, आप भी हैं चेयरमैन लेकिन आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना? तो चेयरमैन साहब के काम में कितना दखल देते हैं? मैं चेयरमैन साहब के काम में उतना ही दखल देता हूँ जो जनता के हित में होता है। मैं उनसे, वो तो वैसे जानकार बहुत हैं और उन्हें अनुभव भी हो गया नगर पालिका में काम कराते कराते जी, तो मैं उनका सहयोग करता हूँ। लेकिन ये एक अच्छी नारी मैनपुरी नगर के लिए मिली है जो कि ईमानदार, निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से काम करती हैं। जब से ये नगर पालिका में आई हैं और नगर पालिका में इन्होंने ऐसे देखा है जैसे परिवार को देखते, परिवार की चिंता बिल्कुल छूट गई हम लोगों को। मैं तो ये सोचता हूँ कि परिवार से बढ़कर राष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। राष्ट्र के अंदर सभी परिवार आते हैं, इसलिए मैं इस भावना से इनसे काम कराता हूँ। और कहीं अगर गलती हो जाती है तो गलती तो हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं। भगवान में भी कभी कुछ आपने मैनपुरी नगर पालिका को एक बहुत अच्छी नारी शक्ति के रूप में आपने स्वीकार किया कि चेयरमैन दिया है। तो अब आप बताइए, आपके जीवन में ये कैसे आई? जनता के जीवन में तो चुनाव के द्वारा आ गई, आपके जीवन में कैसे आई? इनका परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से जुड़ा हुआ था। इनके परिवार के संस्कार अच्छे देखे, राममय वातावरण दिखाई दिया इनके परिवार में। इस नाते से हमारे पिताजी ने स्वीकार किया। और मेरे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत से आए हैं जी, लेकिन उसके बाद भी इनके मार्गदर्शन में हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम ढंग से करवाया। अगर ये हमारे जीवन में नहीं होती तो एक बड़ा परिवार, हमारा 8 बच्चों का परिवार है, उसे चलाते हुए हम इस समाज में राष्ट्र का काम कैसे कर पाते, उसमें इनकी सहभागिता बहुत रही। चेयरमैन साहब अपनी बातों को बताते हुए काफ़ी भावुक हो गए हैं। और जब जीवन में अतीत चलचित्र के रूप में आता है तो कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, हृदय से जो पवित्र होता है उस पर भावुकता आ ही जाती है। मैडम, ये बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? 1984। अब मुझे ये बताइए, 1984 में आप क्या कर रही थी उस समय? उस समय हमारी माँ थी, वो एक्सपायर हो गई थी। मैं सबसे बड़ी थी भाई बहन में जी, तो मैं अपने घर पे ही थी। आपने इनको पहली बार कब देखा? हमने शादी में ही देखा। इससे पहले हम लोग ना तो फोटो देखते थे एक दूसरे की। अच्छा, ये हमारे घर की परंपरा थी जी, जो हमारे ससुर जी करते थे वही होता था। सभी बच्चे थे वो अपने पिता की ही बात पे शादी कर लेते थे। अच्छा, जैसा आम लोग ये कहते हैं, प्यार बहुत जरूरी है जिंदगी में। और 2 तरह से प्यार किया जाता है, एक शादी से पहले, एक शादी के बाद। लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि शादी के बाद जो प्यार किया जाता है उसमें स्नेह से जो सामाजिक बंधन होते हैं वो निभाए जाते हैं। आपने जब इनको देखा तब ये कैसे लगे आपको, मन में क्या विचार आया? मुझे तो अच्छे लगे थे। और जो हमारे यहाँ की परंपरा थी जी, पहले की लड़कियां थी हाँ, वो
कोई भी कैसा भी हो, हाँ। जो माता पिता की आज्ञा होती थी उसी पे शादी की जाती थी। अच्छा, मैं आपसे ये नितांत व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ। शादी के बाद चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी भी रही हो, कुछ संघर्ष आता है, कुछ संघर्ष का कुछ आपको याद हो तो बताइए। नहीं, हमारे जीवन में एक ऐसा संघर्ष आया था जी कि हमारी शादी के बाद इनका एक्सीडेंट हो गया था। और तो इनका एक पैर टूट गया था यहाँ। अच्छा। जान जी। तो उस समय हमारे जीवन में ज़्यादा संघर्ष आया और इनका 3 बार ऑपरेशन हुआ। कम से कम 3 साल लग गए, 3-4 साल। 3-4 साल सही होने में लगे, उसका 3 बार ऑपरेशन हुआ। तो वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था। उस समय आपको लगता होगा कि ये कामयाब होंगे नहीं होंगे, उस समय आप क्या कर रहे थे? उस समय मैं व्यापार कर रहा था। क्या का? ये हमारे बॉक्स वगैरह है, मैनपुरी शहर में टंकियाँ बेचना है, बॉक्स बेचना। इसका हमारा जब से स्टार्टिंग हुई है मैनपुरी में बक्सों की, जी, तब से हमारे यहाँ लोहे का काम है। बक्से का काम आपके यहाँ कारोबार हो रहा था। उसके बाद हम लोग जब बड़े हो गए जी, तो हम लोगों ने फर्नीचर के और भी आइटम बनाए, जैसे अलमीरा है, कुर्सियाँ हैं, फोल्डिंग पलंग है। इन सबको हम लोग व्यापारिक लाइन के आदमी थे। व्यापार करते करते जो भी समय मिलता था उससे राष्ट्र का काम करते थे, हिंदुत्व के लिए काम करते थे जी। और हिंदुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात हमेशा जीवन में रही। और हमने ये सोचा हम दिन चार रहे न रहे, माँ तेरा वैभव मर रहे, अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदुत्व के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमने काम किया है। और हिंदू हम उसे मानते हैं जो इस भारत माता से प्रेम रखता है और इस देश में रहता है। इस देश में रहने के बाद अगर इस भारत माता की पीठ में छुरा भोंकता है, ऐसे लोगों के प्रति हम लोग बचपन से जब से वो संभाला तब से सजग रहे और आज भी सजग रहते हैं। लेकिन देश के अंदर जो बदलाव आया है मोदी के अंदर, उसमें हम लोगों को कुछ समझौता करना पड़ा और हम लोगों ने समझौता किया। उसका नतीजा ये आया कि इस हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उससे संस्कृति है। क्योंकि हम जब हमारे मन में एक लक्ष्य था कि चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, एक बार मैनपुरी नगर में गौशाला बनाऊंगा। या एक छोटी सी गौशाला है, वो व्यवस्थित नहीं है, वो व्यक्तिगत है, इस कारण से उसमें काम नहीं कर पाता। एक बार हम गायों का ट्रक लेके आए थे, भूखी गाय थी जी, और कसाईयों ने उसको काटने के लिए ले जाने का सोच रखा था। हम लोगों ने उसे रोका, उन गायों को उतारा। हमने इस गाय गौशाला में रखना चाहा, इस गौशाला में इतनी जगह नहीं थी, ये ना ऐसी कोई व्यवस्था थी और पानी बरसा हुआ था, चारों तरफ बना था। उस दिन संकल्प किया चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े, एक बार गौशाला बनवाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो